पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या मॉडर्न ग्रामर में इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, जो कि परफेक्ट ना हो, जो कार्य पूरा ना हो तो उसको इम्परफेक्ट, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं। हाउ डू वी रिकग्नाइज कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ही है। तो पहचानने के लिए उसमें हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो इससे पता चलता है कि वही कार्य अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब उसमें जैसा कि 3 सेंटेंस होते हैं, 2 होते हैं और बट उसका यहाँ पे यूज़ नहीं है फ़िलहाल। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। कल इसका मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में भी बताया था ये। तो अब देखते हैं इनके रूल्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका रूल होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये वी प्लस आईएनजी भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको V4, मतलब ऐसे तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, चौथा फॉर्म में इसको काउंट करते हैं, लेकिन ऐसे V प्लस आईएनजी भी आप बोल सकते हैं या वर्ब का चौथा फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वॉट एवर इज लेफ्ट कैन बी शिफ्टेड। फिर अब देखते हैं कि इज़ एम आर, तो अब किसके साथ इज़ लगाएं, किसके साथ एम लगाएं, किसके साथ आर लगाएं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप इज़ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, और केवल आई के साथ एम का यूज़ होता है। अब इसके साथ ही एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए। मैं जा रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम गोइंग, तो आई है, इसके साथ एम लगाया और GO प्लस ING सब्जेक्ट, फिर एम, फिर वर्ब का ING फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इतना ही। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे वे हंस रहे हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ आर, वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। अब सीता भोजन पका रही है, तो सीता इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज लगाया, वर्ब का ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नॉट, वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस जो भी कुछ बचा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, अदर वर्ड्स। तो मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर, आई के साथ एम लगता है, आपको बताया मैंने, एम, उसके बाद नॉट, वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इतना ही। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। तो वी, उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, नॉट, फिर वर्ब का ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है कि इसमें मैं आपको कल भी बताया था कि 3 टाइप से हम पढ़ सकते हैं। जैसे जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो उनके लिए क्या रूल होता है, रूल इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का 4th फॉर्म या ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राम पढ़ रहा है, इज़, देखिए हेल्पिंग वर्ब राम क्योंकि सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग इज़ लगाया, इज़ राम रीडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वर्ब का ING फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या मैं हंस रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है तो एम आई लाफिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, तो अब उसके लिए क्या रूल होता है कि सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो भी बचा हुआ है उसको लास्ट में। जैसे तुम क्या कर रही थी, यहाँ पे क्या जो है बीच में आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर यू जो है करता है तो यू, और फिर वर्ब का ING फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर है अगला, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर क्वेश्चन वर्ड वेयर, आई के साथ एम लगता है एम,
सब्जेक्ट आई और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो दो हो सकता है, जो क्या से शुरू हो वो भी नेगेटिव हो सकता है, और जो जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए वो भी नेगेटिव हो सकता है। तो अब इन दोनों के अलग अलग रूल हैं। जैसे जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या आए उसके लिए इज़ एम आर, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि आपको आसानी होगी कि भाई जिन वाक्यों के शुरू में क्या आए, क्या लिख देती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। शुरुआत में वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ये है उसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए जब शुरुआत में क्या आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़ एम आर। ये मैंने आपको बताया इज़ सिंगुलर के लिए, एम केवल आई के साथ आता है और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, आई वी यू दे दोज दीज, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आएगा। सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा नॉट इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स, अगर कोई वर्ड्स रह गए हैं या फिर जो भी बचा हुआ है उसको लास्ट में लिखेंगे। फिर अब ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको बताया इसको V4 भी बहुत लोग बोलते हैं मॉडर्न ग्रामर में, या ऐसे भी सुनने को आपको अगर V4 मिलेगा तो घबराना नहीं है, वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लोग उसको बोलते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम लोग नहीं गा रहे हैं, वी, हम का वी और वी के हिसाब से ये आर, तो सबसे पहले हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब आर। वी नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और देन क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि बीच में जब जैसे क्यों जो है बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई इज़ ही नॉट कमिंग, क्वेश्चन वर्ड इज़ एम आर, ही के साथ इज़ लगेगा, सब्जेक्ट ही, नॉट आया तुरंत सब्जेक्ट के बाद और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लोग का ये ख़त्म हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी। मैं आपको इसका ये भी नाम इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि अगर कोई बोले कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है तो यू कैन ईजिली आंसर दैट कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव का आपने देखा। बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना है इज़ एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़ जो है सिंगुलर एम आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये, और बाकी मैंने अफर्मेटिव में आपको बताया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट विथ एग्जांपल बता दिया मैंने। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म एंड देन नॉट, और फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि 3 टाइप से होते हैं, क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, उसका मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। एंड one thing is not to forget about interrogative sentences that question mark। और उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव मैंने आपको बताया कि भाई इंटरोगेटिव नेगेटिव तो 2 प्रकार से हो सकते हैं, जो क्या से शुरू हो वो भी नेगेटिव हो सकते हैं, जो वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए वो भी नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। तो दोनों का मैंने आपको रूल बताया यहाँ पे कि भाई जो क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स,
और जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए उनके लिए क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। एंड आई होप आप लोग को समझ में आया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। स्टे सेफ, स्टे होम।